उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के चर्चित सराफा डकैती कांड में पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस घटना में गिरफ्तार गैंगस्टर विपिन सिंह समेत 5 डकैतों की निशानदेही पर पुलिस ने उन सभी के पास से कुल मिलाकर 2.5 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण और सोना बरामद किया है। पुलिस के अनुसार विपिन सिंह इस डकैती की घटना का मास्टरमाइंड है। इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेठी का रहने वाला गैंगस्टर विपिन सिंह इस डकैती का मुख्य साजिशकर्ता था। 4 सितंबर को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार स्थित भरत जी सोनी की सराफा दुकान में हुई इस डकैती को अंजाम देने के पीछे विपिन का ही हाथ था। उसे बीते रविवार को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो वो बहुत जल्द टूट गया और उसकी निशानदेही पर बुधवार को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और करीब 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा सोना और उसके आभूषण बरामद किए गए। ये लूट का एक बड़ा हिस्सा था जिसे विपिन ने अपने पास छुपा कर रखा था। बुधवार को ही दोपहर को पुलिस ने सुल्तानपुर के दुबेपुर मोड़ के पास से इस मामले के 4 अन्य डकैतों को गिरफ्तार किया जो एक बोलेरो गाड़ी से भागने की फिराक में थे। इन चारों डकैतों की पहचान विपिन के भाई विवेक सिंह, विनय शुक्ला, दुर्गेश सिंह और अरविंद यादव के रूप में हुई है। इन चारों के पास से 1 किलो 400 ग्राम से ज्यादा सोना और सोने के आभूषण मिले हैं। ये डकैत अपने पकड़े जाने से पहले उस इलाके में लगातार गतिविधियों को संचालित कर रहे थे और अब पुलिस के डर से बोलेरो में सवार होकर किसी अनजान जगह भागने की योजना बना रहे थे। डकैती में शामिल कुछ अन्य डकैत अब भी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। अगर फरार डकैतों की बात करें तो अमेठी का फुरकान उर्फ गुज्जर, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, प्रतापगढ़ का अंकित यादव उर्फ शेखर और जौनपुर का अजय यादव उर्फ डीएम इसमें शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डकैती का जो बाकी बचा माल है वो इन्हीं फरार डकैतों के पास है और इस कारण से इन सभी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इस बीच रायबरेली के आईटीआई फैक्ट्री परिसर में रहने वाले लोगों में उस वक्त खलबली मच गई जब उन्हें पता चला कि वहां रहने वाले कुछ लोग सुल्तानपुर में हुई सराफा डकैती कांड में शामिल थे। उस परिसर के स्थानीय निवासियों के मुताबिक आरोपी आईटीआई फैक्ट्री में कमरा नंबर 404 में रुके हुए थे। लोग बताते हैं कि आरोपी बेहद शांत रहते थे और किसी से कोई भी बातचीत नहीं करते थे। यहां तक कि वो कमरे में कभी खाना भी नहीं बनाते थे बल्कि होटल से ही खाना अक्सर मंगवाया जाता था और इसी कारण किसी को शक नहीं हुआ कि ये लोग कुख्यात डकैत हो सकते हैं। उस पूरे इलाके के चश्मदीदों के मुताबिक बीती 4 सितंबर को भारी बारिश हो रही थी। तभी कमरा नंबर 404 से 4 लोग बाहर निकले थे। वो लोग बैग में कुछ सामान लिए हुए थे। जब लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो इन चारों ने कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चले गए। स्थानीय लोग अब तक उन्हें ठेकेदार समझते थे लेकिन अब पता चला कि ये लोग तो डकैत थे। इस खुलासे के बाद आईटीआई फैक्ट्री में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। 1 महीने तक कैसे डकैत उस इलाके में रुके और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई, अब इस सवाल को लोग लेकर काफी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। आईटीआई फैक्ट्री के निवासियों ने बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे पुलिस की एक टीम कमरा नंबर 404 पर पहुंची थी जहां पर डकैत ठहरे हुए थे। इस कमरे का ताला बंद था जिसे पुलिस कर्मियों ने तोड़ दिया। सुबह करीब 7 बजे इस कमरे से पुलिसकर्मी जब निकले तो अपने पास बैग में कुछ सामान भरकर चले गए। पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो किस थाने से आए, वो क्या लेकर गए थे बैग में, उन्होंने क्या बरामद किया था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो गया कि क्या कुछ वहां से मिला था, लेकिन अब फैक्ट्री परिसर के लोग बेहद डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इतने बड़े स्तर के अपराधी वहां रुके रहे और पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे में उनकी अपनी सुरक्षा को लेकर कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं और इसकी चिंता उन तमाम स्थानीय निवासियों को काफी ज्यादा है। इस बीच में
वापस सुल्तानपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जो फरार बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। जल्द ही बाकी डकैतों की गिरफ्तारी का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ आरोपियों को पकड़ना नहीं, बल्कि लूटे गए तमाम आभूषणों को एक बार फिर से बरामद करना है। और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस पूरे डकैती कांड का पर्दाफाश हो जाएगा और उसके बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। सुल्तानपुर कांड से जुड़ी तमाम अपडेट सबसे पहले अमर उजाला उत्तर प्रदेश आपके लिए लेकर आता रहा है और आगे भी उत्तर प्रदेश की सियासत तक को हिलाने वाले इस कांड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से हाजिर होंगे। उन अपडेट्स को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और इस पूरी घटना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।